वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग मेरे चैनल फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो क्या होने वाला है आपने तो थंबनेल देख के समझ ही गया होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ईपीएफओ में जो हमें डैमेजेस चार्जेस लगता है वो आखिर क्या है, कब है, क्यों लगता है, उसके बारे में हम जानेंगे और कितना लगता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ, ईपीएफओ में जो डैमेजेस चार्जेस है ये आपको उस समय लगेगा जब कोई भी एम्प्लॉयर जब उनका जो टाइमिंग पर जो ईपीएफ रिटर्न फाइल होता है वो जब नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम जब भी ईपीएफओ में रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका रिटर्न फाइल करने का जो डेट होता है वो 15 तारीख के अंदर का होता है कि आपको 15 तारीख तक आपको कोई भी एम्प्लॉयर्स को अपना ईपीएफओ का स्टाफ का पीएफ जो है वो पेमेंट सबमिट कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन पे पीएफ के तरफ से आपको उसका चार्ज पेनल्टी करना पड़ेगा। कभी कभी होता है, कभी किसी लोगों का एक मंथ का नहीं कर पाए, फिर वो छूट गया फिर नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं। तो आप जब भी फाइल कीजिए, आप जितना डिले कीजिएगा, जितना लेट कीजिएगा, उस समय आपको उतना अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आपको उसका डैमेजेस चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कितने दिन डिले करने पर कितना चार्जेस, कितना परसेंटेज लगता है। तो चलिए, तो जैसे मैं आपको एक पीडीएफ में दिखाता हूँ। देखिए, ये है अल्टरनेशन एम्प्लॉयर्स के लिए है। तो क्या है, डिले इन डिपॉजिट ऑफ पीएफ ड्यूज अट्रैक्ट पैनल डैमेजेस। ठीक है, ये आपका पेनल्टी है। तो सबसे पहला क्या है, 0 से 2 मंथ। अगर मान लीजिए आपका 0 से माने फर्स्ट मंथ से 2 मंथ आपका इतना दिन आपका डिले रहा, आप उतने दिन के अंदर उसको पेमेंट आप नहीं किए, तो उसमें आपको @5% आपका जितना का पेमेंट होगा उसका लगेगा। मतलब जितना भी आप पेमेंट करते हो पीएफ एम्प्लॉयर को मिला करके उसका 5% आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आपका 1 मंथ से लेकर के लास्ट 2 मंथ के अंदर तक का। ठीक है, फिर वही चीज़ अगर आप 2 से 4 मंथ तक डिले करते हैं तो उस समय आपको 10% पेमेंट करना पड़ जाएगा। जितना आपका उस समय का सैलरी वेजेस होगा उसके हिसाब से पेमेंट उसका लगेगा पीएफ का। फिर अगर आप 4 से 6 मंथ तक डिले करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको 15% लगेगा। ठीक है, और फिर देखिए सबसे बड़ा है फॉर डिले अबव 6 मंथ मैक्सिमम 100%। ठीक है, और 6 मंथ अगर आप कर देते हैं उस समय फिर आपको 25% आपको लगेगा। और अगर आप इसमें अगर हो सकता है कभी कभी आपको लिखा हुआ सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 100%, मतलब इसमें 100% आपका पेमेंट, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी जब भी कोई भी एम्प्लॉयर जब पीएफ पेमेंट करे तो अपना डेट जो टाइमिंग है, जो समय है, उसको हमेशा ध्यान रखें और हर मंथ रिटर्न फाइल कर दें टाइमिंग पर। 15 तारीख हर एक जिस मंथ का आपको रिटर्न फाइल करना है उस मंथ, जैसे आप मान लीजिए फरवरी चल रहा है तो फरवरी का मैं रिटर्न फाइल मार्च में करूँगा, तो मार्च का आपको 15 तारीख से पहले पेमेंट कर देना है, नहीं तो फिर आपको ये पेनल्टी लग जाएगा। अगर कभी कदाल अगर आपका मिस हो जाता है, सर्वर नहीं है, तो उस कंडीशन पे आप नेक्स्ट मंथ में जब भी आप पेमेंट कीजिए उसमें डैमेजेस जो उसका होगा उसको आपको पेमेंट कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पेनल्टी अगर बनता है तो आप उसको कैसे पेमेंट कीजिएगा और कौन कौन सा आपको चार्जेस उसमें ऐड होता है और उसको पेमेंट कैसे करना है और क्या प्रोसेस है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पे।